केवल प्रे कर लेना। द्वैत, दो हो गया ना, खुद को अलग मान रहा है, ईश्वर को अलग मान रहा है। तो द्वैत मतलब दो, डुअलिटी इंग्लिश में कहा जाता है, डुअल सिम जैसे बोलते हैं ना। और अद्वैत मीन्स नॉन डुअलिटी, वो प्रार्थना अर्थना नहीं करता है, पूजा वूजा नहीं करता वो लोग, कुछ भी नहीं करते। नहीं करता है। जैसे मैं, आपका जैसे जीसस ने भी नहीं किया था। तो क्या किए वो लोग? हाँ, क्या किए वो लोग जीसस ने? वही समझाऊंगा अभी। इसलिए मैंने कहा ना ये इंटरेस्टिंग है। द्वैतवादी ईश्वर को जीव से भिन्न मानते हैं और वह प्रार्थना करते हैं उसकी कृपा की भीख मांगने के लिए। परमात्मा का प्रसाद कैसे मिले उसके लिए वो अनेक क्रियाक्रम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। वह ईश्वर को सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, सहायक आदि मानते हैं और स्वयं को निर्बल, अशक्त, अज्ञानी, पापी जीव मानते हैं। इसलिए वह प्रार्थना करते हैं क्षुद्र सुख पाने के लिए, प्रार्थना करते हैं कुछ लाभ पाने के लिए, प्रार्थना करते हैं कि कुछ हानि ना हो, प्रार्थना करते हैं वो कि मेरे शत्रुओं का विनाश हो, अपने दुखों के निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लड़के बच्चे परिवार वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्षुद्र सुख लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं, क्षुद्र हानि को लेकर चिंता करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मेरे जीवन में ऐसी चीज़ें ना हो। लेकिन एक योगी अद्वैतवादी होता है, वह जीव से भिन्न, सृष्टि से भिन्न कोई ईश्वर को नहीं मानता है। शरीरस्थ आत्मा ही ईश्वर है, वह ऐसा जानता है। वही ब्रह्म है, वह जानता है। और इसी ब्रह्म का पूरे सृष्टि फैलाव है, वह ऐसा जानता है। इसी ब्रह्म से यह सृष्टि का उत्पत्ति हुई है और इसी ब्रह्म में विलीन हो जाती है, वह जानता है। शरीरस्थ आत्मा यानी कि उस शरीर के अंदर की स्थित आत्मा। इसलिए वह कहता है कि अयम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, और वह परमात्मा के परमानंद में निमग्न रहता है। उसकी चित्त से क्षुद्र वासनाएं, अहंकार छूट जाते हैं। वह क्षुद्र लाभ हानि से मुक्त हो जाता है। वह क्षुद्र सुखों के पीछे वो प्रार्थना नहीं करता है, क्योंकि वह आत्मा में परम आनंद का अनुभव करता है। कैसे? क्योंकि आत्मा के अमृत से पूरित हो जाने से वह शांत, निर्मल और शीतल हो जाता है। वह योगी आत्मा स्थिति में, आत्मा स्वरूप में सदा आनंदित रहता है। कुछ पाने और ना पाने का भाव से
वो रहित हो जाता है। वो द्वैतवादी वह प्रार्थना करते हैं क्षुद्र सुख, लाभ और हानि के लिए, क्योंकि उनको अभी तक इस विराटता का अनुभव नहीं हुआ है। और इस अद्वैतवादी यानी एक योगी को विराटता की प्राप्ति हो गई है और वो स्वयं अंदर से विराट बन गया है। लेकिन ये क्षुद्रवादी क्षुद्र वस्तुओं के पीछे प्रार्थना करते हैं, द्वैतवादी, क्योंकि अभी तक उनको अपनी विराटता का अनुभव नहीं हुआ है, अभी तक उनको अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, अभी तक असली में उसने ईश्वर कौन है वो नहीं जानते हैं। वो ईश्वर से जीव को, सृष्टि को एक अलग मानते हैं, ईश्वर कोई अलग सत्ता है मानते हैं। वो स्वयं के अंदर स्वयं का सत्य को ही नहीं जानते हैं, इसलिए उनके अंदर शांति का साम्राज्य मिलता ही नहीं है। इसलिए वो क्षुद्रता को प्राप्त हो जाते हैं और अद्वैतवादी विराटता को प्राप्त हो जाते हैं। यही खास अंतर है इन दोनों में। इसलिए द्वैतवादी प्रार्थना करते रहते हैं भिखारी की तरह। अद्वैतवादी विराटता को प्राप्त कर लिए हैं, ईश्वर को भिन्न नहीं मानते हैं अपने से। वो एक ईश्वर है, एक ईश्वर में हम सब है, हमसे अलग नहीं है। और अपनी आत्मा स्थिति, वो आत्मा ही जो एक है लेकिन अनेक जैसा लग रहा है, वो उसमें ही सुखपूर्वक अवस्थित रहते हैं। तो यही मुख्य अंतर है द्वैतवादी में और अद्वैतवादी में। न जाने बहुत सारे लोग द्वैतवादी और अद्वैतवादी के बीच में भेदभाव देखते हैं। तो भेद प्रमुख रूप से यही भेद है। इन पे बहुत सारे शास्त्र लिखे गए हैं और बहुत सारे लोग इस तरीक़ा से भिखारियों की तरह प्रार्थना करते रहते हैं। स्वयं उसके अंदर आत्मा रूपी ईश्वर है, लेकिन वो बाहर भिखारियों की तरह भीख मांगते रहते हैं, अंदर कभी जाते ही नहीं है। अंतर इतना ही है, अगर अंदर जाना सीख लिया तो उनको ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है। सब सारी चीज़ें समझ में धीरे 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 आने लग जाएगी, धीरे धीरे। तो आप वो कुछ करने की चेष्टा भी नहीं करेंगे, सब कुछ अपने आप समझ में आने लग जाएगा। हर चीज़ें अपने आप होने लग जाएगी उनकी ज़िंदगी में, और हर एक क्षण आनंद से भर जाएगा उनकी ज़िंदगी। चाहे कुछ भी घटनाएं घट रही है, उनके लिए कुछ घटनाएं घटती ही नहीं है। सिर्फ एक चीज़ होती है, जो कुछ भी हो रहा है, बस वो जो हो रहा है उस होने में ही वो भी बस होते हैं। जो भी आसपास जो होती है उनसे होने से अलग वो अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए उनके लिए क्या बुरा और क्या अच्छा हो रहा है उसकी भी भान अंदर में होता ही नहीं है। क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ घटने में भी वो नहीं घट रहे हैं, और जो घटने की प्रक्रिया जो हो रही है वो प्रक्रिया में ही वो रहते हैं, या आप या कहीं जो कुछ भी हो रहा है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते थे कि तुम ऐसा मत जानो कि तुम खाना खा रहे हो तो कोई खा रहा है और कोई खाना है। खाना कोई खा नहीं रहा है, खाना खाना हो रहा है। इसमें बहुत बड़ी अंतर है। कोई खाना खा रहा है और खाना खाना हो रहा है। जिसके अंदर में खाना खाना हो रहा है उसमें वो है, तो हर दुखों से वो मुक्त हो चुका है। उसके अंदर में संपूर्ण रूप से अहंकार रूपी जो बीज अशक्ति पूर्ण रूप से निवृत्ति हो गई है। अब दोबारा उसके अंदर में कोई वृक्ष, अहंकार का वृक्ष या द्वैत का वृक्ष आने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि बीज ही नहीं है। जब बीज ही नहीं है तो वृक्ष कैसे होंगे? तो उसके अंदर के बीज ही नाश हो गया है, अज्ञानता के बीज ही नाश हो गया। और पूरे जो जगत सत्ता जो चल रहा है, हो रहा है, वो होने में ही वो है बस, और होने में भी वो नहीं है, वो उसका अनुभव ही जानता है। तो बस इतना ही कहता हूँ, जिसने विराटता को जान लिया, विराट को पा लिया,
वो स्वयं विराट हो गया और आत्मा रूपी अमृत में ही परमात्मा के आनंद में झूमते रहता है बस। लेकिन द्वैतवादी हमेशा प्रार्थना करेंगे, हमेशा मांगेंगे, चर्च में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, घर पे कोई कॉर्नर में जाके सिर्फ मांगने के चक्कर में रहेंगे। ईश्वर सब ठीक ठाक रखो, हमारे समाज को ठीक ठाक रखो, लड़के बच्चे को ठीक ठाक रखो, लड़के बच्चे की अच्छे से शादी हो जाए, नौकरी मिले, सब मांगते रहते हैं, मांगते फिरते रहते हैं। और वो ईश्वर की इस सृष्टि और जीव से एक भिन्न सत्ता मांगते हैं। ठीक है।